तो हम क्या कर सकते हैं, हमें टू ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स को एक्सपांड करना आता है, हमें ओपन करना आता है। और अगर y की वैल्यू 1 है तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 8। तो कितनी पॉसिबल वैल्यूज मिल गई हमें, x की 3 पॉसिबल वैल्यू, और यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें x³ के बराबर लिखनी है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरिहान, द ओनली प्लेटफॉर्म विद पर्सनलाइज्ड एंड इंटरैक्टिव लेक्चर्स। तो आज हम करने वाले हैं डिटरमिनेंट्स के बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम को सॉल्व, जिसमें हम रिवाइज करेंगे डिटरमिनेंट्स का बेसिक इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट और डिटरमिनेंट्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल हमें यहाँ पर दिया हुआ है, we have given the two order determinants। यहाँ पर दो डिटरमिनेंट्स हमें इक्वल में दिए हुए हैं, and we have to find the possible values of x and y, जहाँ पर x और y दो नेचुरल नंबर्स हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें टू ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स को एक्सपांड करना आता है, हमें ओपन करना आता है। तो x और y की वैल्यूज निकालने के लिए हम इन दोनों साइड यहाँ पर डिटरमिनेंट्स को ओपन कर देंगे, सॉल्व करेंगे और फिर x की वैल्यूज देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3y x और 1 का एक डिटरमिनेंट जो बराबर है 3, 2, 4 और 1 के डिटरमिनेंट्स के। तो एक साइड हम पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं, हम सबसे पहले डिटरमिनेंट को किसी भी एक पर्टिकुलर रो या एक कॉलम के लिए ओपन कर सकते हैं। तो हम इसको सबसे पहले रो के लिए ओपन कर रहे हैं, राइट। तो ये लिखा मैंने 3 -1 की पावर 1 + 1। क्यों 1 + 1? क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। तो -1 की पावर 1 + 1 3 इस एलिमेंट के लिए। अब इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को आप भूल जाते हैं, और जो एलिमेंट करस्पॉन्डिंग साइड में बच जाता है उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर हम करेंगे प्लस, फिर -1 की पावर 1 + 2, क्योंकि अब नेक्स्ट एलिमेंट है y जो कि पोजीशन पर है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, यानी 1 + 2 y। अब y की रो और कॉलम को अगर भूल जाए तो जो एलिमेंट बचा है उसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। ये तो था हमारा फॉर्मूला, और हमने इस फॉर्मूले को इजी तरीके से किया था। क्या था, 3 × 1 - 4 × 2, क्या यही था? क्या करा मैंने, 3 का मल्टीप्लाई 1 में किया, ये वाला एलिमेंट प्लस में होता है तो पॉजिटिव रखा, और ये वाला एलिमेंट माइनस में होता है तो मैंने इसे नेगेटिव ले लिया। 2 का मल्टीप्लाई 4 में। इससे और इजी कुछ हो सकता है, हमने सिर्फ इसे राइट साइड में मल्टीप्लाई कर देना है विद प्रॉपर साइन। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, 3 लीजिएगा माइनस का yx, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है हमारा 3 - 8 के। इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 3 - yx = माइनस का 5, या फिर यहाँ पर लिखा हुआ है yx = माइनस का 8। y से y कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा yx = 8। ये तो आ गई हमारे पास जनरल रिलेशनशिप बिटवीन y एंड x, राइट। अब यहाँ पर क्या पॉसिबल वैल्यूज हम रख सकते हैं x और y की, जहाँ पर दोनों नेचुरल नंबर्स हो। अगर यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 1 है, तो y की हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी 8। और अगर y की वैल्यू 1 है तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 8। तो यही हो जाएंगी हमारी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y, जहाँ पर x और y दो नेचुरल नंबर्स है। तो इस तरीके से डिटरमिनेंट्स को सिंपली एक्सपांड करके आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अगला सवाल। तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है 3 × 3 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट, और हमें इसे सॉल्व करना है, और यहाँ पर ये 0 के इक्वल दिया है। तो सॉल्व करना मतलब डिटरमिनेंट में x एक वेरिएबल दिख रहा है, तो सॉल्व करेंगे यानी हमें x की कुछ वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, और ये पूरा डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो अभी हमने टू ऑर्डर के डिटरमिनेंट को एक्सपांड किया था, बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पे 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को एक्सपांड करेंगे। तो मैं इसे फर्स्ट रो के लिए एक्सपांड कर रही हूँ, तो पार्टीशन कर लेते हैं। तो चलिए, ये हो गया मेरे पास x + 1 पहला एलिमेंट जो कि प्लस में रहेगा। सेकेंड एलिमेंट क्या है, a12 जो कि माइनस में होगा, और थर्ड एलिमेंट a13 जो कि अगेन प्लस में होगा, राइट। तो पहला एलिमेंट, अब इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हमें नहीं देखना होता है। जो एलिमेंट बच गए वो यहाँ पर 2 × 2 के डिटरमिनेंट के फॉर्म में दिख रहे हैं, बिल्कुल सही। तो हम इसे यहाँ पर 2 × 2 के डिटरमिनेंट के लिए ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट माइनस में है, और एलिमेंट है मेरे पास 3, और 3 के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, और जो बचा उसे मैंने यहाँ पर लिख लिया 2, 5, 2 and x + 4 प्लस का 5। नेक्स्ट एलिमेंट है मेरे पास प्लस का 5। अब इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को भूल जाओ, जो एलिमेंट्स बचे उसे मैंने यहाँ पर लिख लिया मेरे 2 × 2 के डिटरमिनेंट में, और ये इक्वल है 0 के। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, x + 1
यहाँ पर जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो अगेन ये 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है, बिल्कुल वैसे ही इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख देती हूँ x प्लस 2 मल्टीप्लाई टू x प्लस 4 माइनस 5 मल्टीप्लाई टू 3। ये हो गया। अगेन माइनस का 3, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई टू x प्लस 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई टू 5, और ये हो जाएगा प्लस का 5 2 क्रॉस 3 माइनस 2 क्रॉस x प्लस 2, और ये सब कुछ इक्वल है 0 के। चलिए अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया x प्लस 1, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x, और ये हो जाएगा प्लस 8, और यहाँ पर आएगा माइनस का 15, तो मैं लिख दूं माइनस का 7 माइनस का 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x प्लस 8 माइनस 10, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2 प्लस 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 माइनस 2x माइनस 4, तो क्या यहाँ पर मैं 2 लिख दूं इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसे और सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हमें x की पॉसिबल वैल्यूज मिल सके। तो मैं अगर इसे यहाँ पर स्प्लिट करूं तो ये कितने कितने ब्रैकेट्स में कन्वर्ट होगा, 2 ब्रैकेट्स में। तो x प्लस 1 मैंने इसे यहाँ पर स्प्लिट करके लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1x माइनस का 7, राइट। माइनस का मैंने इसमें से 2 कॉमन ले लिया, ये हो गया 6, और यहाँ पर अंदर क्या बचा x माइनस 1। इस वाले में हम क्या करेंगे, माइनस का 2 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 5, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ माइनस का 5 इंटू 2 10, अंदर क्या बचा मेरे पास x माइनस 1, और ये पूरा इक्वल है मेरे पास 0 के। सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस 1 इसे मैंने लिख दिया, 2 ब्रैकेट्स बन जाएंगे यहाँ पर, x प्लस 7 का ब्रैकेट बनेगा, और दूसरा बन जाएगा x माइनस 1 का, माइनस का 6 x माइनस 1 माइनस का 10 x माइनस 1। अब इन तीनों में से मैं x माइनस 1 कॉमन ले सकती हूँ, तो मैंने x माइनस 1 कॉमन ले लिया, जो बच रहा है मैं उसे यहाँ पर अंदर लिख देती हूँ। ये बचा मेरे पास x प्लस 1 और यहाँ पर x प्लस 7 माइनस का 6 और माइनस का 10 इक्वल टू 0। x माइनस 1 इसे और सॉल्व कर लेते हैं हम, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 माइनस 6 माइनस 10, तो ये हो जाएगा माइनस का 16 इक्वल्स टू 0। x माइनस 1 एज इट इज, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस का 9 इक्वल्स टू 0। अब अगेन ये यहाँ पर स्प्लिट हो सकता है, तो ये x माइनस 1 एज इट इज, ये स्प्लिट होके क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, और x माइनस 1 यहाँ पर ब्रैकेट्स बन जाएगा मेरे पास x माइनस 1 का और x प्लस 9 का। तो कितनी पॉसिबल वैल्यूज मिल गई हमें, x की 3 पॉसिबल वैल्यूज। तो यहाँ पर x की पहली वैल्यू मुझे मिल गई 1, तो x की पहली वैल्यू हो गई 1, दूसरी वैल्यू भी मुझे मिली 1, और तीसरी वैल्यू मेरे पास हो गई माइनस का 9। तो ये हो जाएगा इस पूरे डिटरमिनेंट को सॉल्व कर x की 3 पॉसिबल वैल्यूज। ये 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट था, इसलिए हमें यहाँ पर x की 3 पॉसिबल वैल्यूज मिलती है। अगर 2 ऑर्डर का होता तो हमें 2 वैल्यूज मिलती एंड वाइस वर्सा। तो इस तरीके से 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को आप एक्सपांड कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे हमें दिया हुआ है 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट जो इक्वल है -16 के, और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। कर लेंगे इजीली, अभी हमने देखा, ठीक है। तो ये 2 4x 0 और ये किसके बराबर है -16 के। तो सबसे पहले हम इस 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट को एक्सपांड करते हैं। तो ये 2 मल्टीप्लाई टू 0, सेकेंड एलिमेंट माइनस का हो जाता है, तो 4 मल्टीप्लाई टू x, और ये सब बराबर है -16 के। हो गया 0, यहाँ पे बचा माइनस का 4x इक्वल्स टू माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल्स टू 16 अपॉन 4, यानी मेरे पास x की वैल्यू आ गई 4। तो 4 हो जाएगी हमारी x की वैल्यू। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में यूजुअली पूछे जाते हैं। तो ये 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट्स को आपको ओरली और बहुत क्विकली सॉल्व करना आना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आगे हमें दिया हुआ है एक डिटरमिनेंट ABCD और वो इक्वल है 5 के, ठीक है। और हमें फाइंड करनी है वैल्यू 3A 3B 3C और 3D की। तो क्या पॉसिबली हम यहाँ पर कर सकते हैं,
अगर हम ए बी सी और डी के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू 5 आई है। हमें ये सॉल्व करना है, तो चलिए इसे यहाँ पर लिख लेते हैं 3a 3b 3c और 3d इक्वल्स टू वी हैव टू फाइंड। जब हम इसे एक्सपांड करेंगे तो किसके इक्वल होगा, ये आएगा हमारे पास 3a मल्टीप्लाई टू 3d माइनस 3b मल्टीप्लाई टू 3c, राइट? कुछ ऐसे ही एक्सपांशन होगा। ओके, हमें ए बी सी डी का ऑलरेडी यहाँ पर एक्सपांशन दिया हुआ है, चलिए हम इसे भी यहाँ पर एक बार एक्सपांड कर लेते हैं। अगर मैं इसे एक्सपांड करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा ए डी माइनस सी बी इक्वल्स टू 5, राइट? ऐसे ही आएगा। मैंने सिर्फ 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट को यहाँ पर एक्सपांड कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए आप, जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो मैं इसको लिख सकती हूँ 9 ए डी माइनस 9 बी सी, राइट? इस पूरे में से मैंने 9 को कॉमन ले लिया, क्या बचा मेरे पास, AD माइनस BC। ओके, अब AD माइनस BC की तो वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है ना, यही है वो वैल्यू। तो मैंने क्या करा, यहाँ से इस वैल्यू को उठाकर मैंने यहाँ रख दिया, तो कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई टू 5, क्योंकि वो एक्सप्रेशन 5 के इक्वल है। तो कितना आ गया मेरे पास आंसर 45। तो 3A 3B 3C और 3D हमारे पास आ गया सीधा 45, और हम इसे ओपन करके डायरेक्टली लिख सकते हैं, इट इज अ 3 की पावर 2 डिटर्मिनेंट ए बी सी डी, राइट? यानी अगर 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है और उसके अंदर कोई एक सिंगल नंबर है जो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाइड है, स्केलर मल्टीप्लाइड है, तो वो बाहर निकलकर उस ऑर्डर, उस डिटर्मिनेंट के ऑर्डर की पावर जितना ओपन होता है। जैसे कि यहाँ पर हुआ, अंदर 3 था तो 3 की पावर 2, क्योंकि 2/2 का डिटर्मिनेंट था, तो 3 की पावर 2 9 मल्टीप्लाई टू द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, यानी हमारे पास आ गया 45। इसी तरीके से अगर आपको क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए आता है, अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है के ए के बी के सी, के ए के बी के सी एंड के ए के बी के सी, ओके, और आपको इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली यहाँ पर k की पावर 3 और द वैल्यू ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट? यानी जो भी कांस्टेंट नंबर हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा वो बाहर निकलकर उसकी पावर उस डिटर्मिनेंट की ऑर्डर की पावर के फॉर्म में वहां पर आ जाएगी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा और इस तरीके से आप डायरेक्टली भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हमारा अगला सवाल। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है एक डिटर्मिनेंट और हमें एक डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी का यहाँ पे इस्तेमाल करना है और यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें x क्यूब के बराबर लिखनी है। अब अगर आप इसे डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ज्यादा लेंथी जाएगा, सॉल्व होगा लेकिन ये इतना टाइम मिलेगा जितने में आपका पूरा पेपर सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज के थ्रू हम इसे बहुत कम टाइम में क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए डिटर्मिनेंट को ध्यान से देखिए और एक प्रॉपर्टी को याद कीजिए, जहां पर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में दो टर्म्स का समेशन होता था तो हम उसे दो सेपरेट डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते थे, राइट? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस डिटर्मिनेंट को दो सेपरेट डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। और वो प्रॉपर्टी हमें क्या कहती थी, वो प्रॉपर्टी हमें कहती थी कि अगर हमारे पास a1 प्लस अल्फा 1, a2 प्लस अल्फा 2, a3 प्लस अल्फा 3, यहाँ पर b1 b2 b3 और यहाँ पर c1 c2 c3 कोई भी एलिमेंट्स हो, तो इस तरीके का या तो कोई भी रो या कोई भी कॉलम में हो, तो इस तरीके के डिटर्मिनेंट को हम एक्सपांड कर सीधा a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3 प्लस, क्योंकि यहाँ पर ये एलिमेंट प्लस में था तो प्लस करके लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या ये और ये हमको काफी सिमिलर दिख रहे हैं? यहाँ पर ये रो में एडिशन था, यहाँ पर कॉलम में एडिशन है, तो चलिए हम इसे यहाँ पर इसके फॉर्म में लिख लेते हैं। तो एक्सपांड करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा x 5x और 10x और यहाँ पर है हमारे पास x 4x 8x और ये हो जाएगा x 2x 3x, राइट? प्लस क्योंकि एलिमेंट प्लस में थे इस रो में, तो नेक्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा y 4y 8y, यहाँ पर हो जाएगा x
4x 8x, ये हो जाएगा x 2x और 3x इक्वल्स टू किसके बराबर हमें प्रूव करना है, x क्यूब के। तो पहले से सॉल्व कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हर पर्टिकुलर रो में कुछ चीजें कॉमन है जो हम बाहर निकाल सकते हैं, राइट। तो मैंने क्या करा, इस रो और इस रो में से x को कॉमन ले लिया। तो x पहले एक x आया इस रो के लिए, सेकंड का x और थर्ड का x, राइट। तो यहाँ पर 3x हो गए, तो 3x मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर x क्यूब लिख सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा x क्यूब और क्या बचा मेरे पास अंदर 1 1 1 5 4 2 10 8 और 3 प्लस सिमिलरली मैं यहाँ पर भी कुछ निकाल सकती हूँ। तो यहाँ पर इस कॉलम में से मैंने y बाहर निकाला और इन दोनों कॉलम में से x, तो ये हो गया एक्स वाई स्क्वायर और क्या बचा 1 1 1 4 4 2 और 8 8 3, राइट। ऑलरेडी मैं काफी सिंप्लीफाई कर चुकी हूँ तो मैं इसे एक्सपांड कर लेती हूँ। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो इस डिटर्मिनेंट में एक प्रॉपर्टी लग सकती है, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो उस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाती थी, 0। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2 आइडेंटिकल है, एक जैसे है, तो इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो लिख लेते हैं यहाँ पर। तो मेरे पास यहाँ पर बचा x क्यूब और मैंने इसे सॉल्व किया तो 1 1 1 5 4 2 और ये है 10 8 और 3 प्लस yx स्क्वायर और पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरे पास हो गई है 0। तो ये तो पूरा पार्ट 0 हो गया, हम इसे एक्सपांड कर लेते हैं। x क्यूब बाहर है, मैं इसे सॉल्व कर रही हूँ 1 के लिए, तो 4 इंटू 3 माइनस 8 इंटू 2 एक्सपांड करते हैं, माइनस 1 के लिए करा तो आ जाएगा मेरे पास 5 इंटू 3 माइनस 10 इंटू 2 प्लस 1 के लिए करा तो 10 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 8। सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास 12 माइनस 16 माइनस का यहाँ पर क्या बचेगा 5 3 जा 15 माइनस 20 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0 40 माइनस 40। इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्या बचा मेरे पास माइनस का 4 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 5। अब 4 माइनस 5 हो जाएगा 1, यानी मेरे पास फाइनल आंसर कितना आ गया x क्यूब, जो कि हमें प्रूव करना था। तो इस तरीके से डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी का यूज करके बहुत ही कम स्टेप्स में हमने डायरेक्टली यहाँ पर इसकी वैल्यू x क्यूब के बराबर इक्वेट कर दी। तो डिटर्मिनेंट की जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं उन सभी प्रॉपर्टीज को याद रखना और इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर्स इन एग्जाम। चलिए इसी के साथ हमारा ये वाला लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। आई होप आप लोगों को डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज और डिटर्मिनेंट्स का बेसिक एक्सपेंशन क्लियर हो चुका होगा। मिलती हूँ आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू। और भाई कैसा लगा मैम का लेक्चर? मजा आ गया यार भैया, लेकिन एक डाउट तो रह ही गया। अरे तो मैम के लेक्चर यूट्यूब पे क्यों देख रहे हो? रिविजन ऐप पर देखो ना, वहाँ पर आस्क डाउट का बटन है, उस पर टाइप करके, बोल करके या फिर फोटो क्लिक करके जैसे चाहो अपने डाउट पूछो और पाओ इंस्टेंट सॉल्यूशन। अच्छा ऐसा? हाँ, और आप लोग भी रिविजन ऐप इंस्टॉल करिए, लेक्चर देखते हुए अपने डाउट्स को पूछिए और पाएं इंस्टेंट सॉल्यूशन 24/7। तो अभी इंस्टॉल करिए।